बादशाह ने ऐलान कर दिया, सुनो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है, इसलिए कि अगर इसके पास दांव पेच ना होते तो जुनैद बगदादी को कुश्ती के लिए ललकारता नहीं। दिन का ऐलान कर दिया गया, तारीख का ऐलान कर दिया गया। अब वो दिन आया, वो तारीख आई। हजरत जुनैद बगदादी पूरी शान और शौकत के साथ अखाड़े में खड़े हैं, पूरे ममलिकत के लोग बड़े शान और शौकत के साथ खड़े हैं। अब कब वो बंदा आए, कब कुश्ती शुरू हो, कब वो बंदा आए, कब लड़ाई शुरू हो। जुनैद बगदादी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। किसी ने आकर के कहा, जुनैद, हो सकता है उसने झूठ कहा हो सकता है उसने मजाक किया हो, लेकिन जुनैद बगदादी ने कहा था, सुनो मैंने उसकी आंखों में जब देखा तो वो झूठा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो मुझे सच्चा लग रहा था। अब जुनैद बगदादी ने अपनी नजर को दूर किया तो क्या देखा, एक नौजवान दुबला पतला कमजोर दौड़ता हुआ चला आ रहा है। जब अखाड़े में पहुंचा तो जुनैद ने देखा कि ये वही बंदा है जिसने मुझे दावत दिया था, जिसने मुझे ललकारा था। जुनैद ने कहा, आओ आज तुमसे कुश्ती कर लेता हूँ, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि जुनैद नाम किसका है, जुनैद को ललकारने का मतलब क्या होता है। उस बंदे ने कहा, अरे जुनैद बगदादी, अगर तुमको कुश्ती लड़ना है तो ठीक है, कुश्ती होगी और जरूर कुश्ती होगी, लेकिन उससे पहले एक बात मैं तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी ने कहा था, अरे जल्दी बताओ, मेरे कान में बता दो, वो बात आखिर कौन सी बात है। तो उस नौजवान शख्स ने कहा था, अरे जुनैद बगदादी सुन लो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये कोई और नहीं खड़ा है बल्कि मुस्तफा का बेटा सैयदा फातिमा का शहजादा खड़ा है। सुना था कि अल्लाह अकबर, जुनैद बगदादी कशमकश में पड़ गए। या अल्लाह, अब अगर हम इसे पटकते हैं, अब अगर हम इन्हें हराते हैं तो फिर मेरा मुस्तफा नाराज हो जाएगा, और जब मेरे मुस्तफा नाराज हो जाएंगे तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अब इश्क और अक्ल की लड़ाई होने लगी। अक्ल कह रही, जुनैद क्या कर रहे हो, पूरी ममलिकत में नाक कट जाएगी, पूरी ममलिकत में बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम इससे हार गए। लेकिन इश्क कह रहा है, जुनैद ये क्यों देख रहे हो कि हार रहे हो, बल्कि ये देखो कि किस मुस्तफा के लिए हार रहे हो। अरे ये भी तो देखो, किस नबी के लिए हार रहे हो, किस मुस्तफा की औलाद के लिए हार रहे हो। जुनैद बगदादी ने कहा, ऐ सादात परेशान ना हो, अब जीत होगी तो आप ही की होगी, जीत होगी तो मुस्तफा की औलाद ही की होगी। अब कुश्ती को शुरू किया गया। जुनैद बगदादी ने थोड़े से दांव पेश किए, दांव पेश करने के बाद में खुद ही लेट गए। वो सैयदजादा ऊपर चढ़ गया, सारे ममलिकत की आंखें फटी की फटी रह गई, सारे के सारे लोगों के मुंह खुले के खुला रह गया। कहते हैं, जुनैद आज तुमने पूरे ममलिकत की बेइज्जती कर दी है। सैयदजादे ने कहा था, अरे जुनैद बगदादी, आज जो तुमने मेरे लिए रुसवाई झेली है, हम आपको रुसवा नहीं होने देंगे। बहुत जल्द मेरा नाना इसका बदला तुम्हें देने वाला है, बहुत जल्द मदीने वाला मुस्तफा तुम्हें इसका बदला दे देगा। इधर सैयदजादे के लबों पर मुस्कान आया, उधर मेरे मुस्तफा फिर कब्र अनवर में मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। इधर सैयदजादे का मुस्कुराना हुआ, उधर मुस्तफा का मुस्कुराना हुआ। जुनैद बगदादी चल देते हैं, नजर नीचे किए हुए हैं, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐ जुनैद, आज तुमने पूरी ममलिकत की नाक कटवा दी है। ऐ जुनैद बगदादी, आज तुमने पूरी ममलिकत की बेइज्जती कर दी है। हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू है। हजरत जुनैद बगदादी रो रहे हैं, रोते रोते अपने बिस्तर पर पहुंचे, थोड़ा सा खाना खाया, खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। अचानक कान में एक आवाज आती है। जब कान में आवाज आई, जुनैद बगदादी ने अपने आंख को आसमान की तरफ उठाया तो क्या देखते हैं कि आसमान से मुस्तफा की सवारी आ रही है, सुभान अल्लाह। आसमान से मुस्तफा की सवारी आ रही है, साथ में अबू बकर आ रहे हैं, साथ में उमर भी है, साथ में अली भी है, साथ में उस्मान भी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ जुनैद बगदादी, लेटे क्यों हो, आ जाओ मेरे गले से लग जाओ, आओ ना मेरे गले से लग जाओ। ऐ जुनैद बगदादी, जो तुमने मेरी औलाद के लिए रुसवाई झेली है, मैं तुमको रुसवा नहीं होने दूंगा। मेरे मुस्तफा ने सीने से सीना लगाया और सुबह का सवेरा नमूदार हुआ कि जुनैद बगदादी पूरे वलियों के सरदार बना दिए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शुहदाए करबला।
जश्न इमाम हुसैन आज़म नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। 3 मिनट बचा मेरे पास, इसलिए मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। बस अर्ज यही करना चाहूंगा कि ये अहले बैत से मोहब्बत करो, बेशक और अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो आपको मिलेगा क्या? अगर आपको फायदा ही मालूम करना है तो अबुल हसन भाई से पूछ लीजिए। बेशक फफून शरीफ से इनको वो तोहफा मिला है जो दुनिया का बादशाह भी नहीं दे सकता। वाह 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 वाह। सिर्फ एक मर्तबा इंशाअल्लाह कहने से हजरत कुछ ही दिनों में साहिब औलाद हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और मुझ जैसे फकीर को देखो, मैंने सिर्फ फफून शरीफ के आस्ताने के जारो कशी करते हुए मुझे थोड़ा सा सदका मिल गया है। बेशक अहले बैत से मोहब्बत करो, सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। दोपहर का वक्त है, 2 सैयदजादे आए, एक सेठ के घर पे दरवाजा खटखटाया। कहा सेठ जी दरवाजा खोलो, सेठ जी दरवाजा खोलो। सेठ ने अंदर से आवाज लगाई, कौन आ गया? जब दरवाजा खोला तो 2 मासूम बच्चे। कहा क्या बात है, क्यों दरवाजे पर आए हो? कहा सेठ जी मुझे आज के दिन अपने घर का मेहमान बनाना। कहा क्यों, तुम कौन हो? कौन हो तुम? कहा सेठ जी मैं अपना मर्तबा तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन ये इतना समझ लो कि जिनका कलमा तुम अपने दरवाजे पर लिख रखा है, मैं उसी मोहम्मद का नवासा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सेठ ने कहा क्या तुम्हारे रसूल हो, मुस्तफा की औलाद हो? अगर मुस्तफा की औलाद हो तो कोई सबूत पेश करो, मुझे कोई सनद दो। आले रसूल वो शहजादों ने कहा सेठ जी अगर तुम्हें मेहमान बनाना है तो बनाओ, ना बनाना है तो ना बनाओ, लेकिन एक बात सुन लो, आले रसूल कभी झूठ नहीं बोला करते। वाह वाह वाह। आले रसूल कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चे रोते हुए सेठ के घर से निकल गए, आंखों में आंसू है, ये सोच रहे यार कैसा वक्त आ गया जिसके दस्तरखान पर, मेरे नाना के दस्तरखान पर पूरी कायनात पल रही है, आज उसी के नवासे को घर से भगाया जा रहा है। बच्चे रोते हुए जा रहे थे, पंडित जी से मुलाकात हुई। पंडित ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो, तुम कौन हो? कहा पंडित जी मैंने सेठ जी से कहा था आज के लिए मुझे मेहमान बना लो, सेठ जी ने मना कर दिया, भगा दिया मुझे। कहा बेटे तुम हो कौन? कहा कि जिस नबी का कलमा, जिस नबी का नाम तुमने सुन रखा है मोहम्मद, जिनका नाम मोहम्मद है, मैं उसी का नवासा हूँ, मैं उसी का बेटा हूँ। पंडित जी ने कहा बेटा अगर मेरे भाग जाग रहे हो तो चलो ना, चल के आज के रात तुम मेरे घर में मेहमान हो जाओ। पंडित भी बड़े इश्क वाले होते हैं, इसलिए कि एक पंडित सोमनाथ स्वामी है जिन्होंने कहा था मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये कोई आलिम का कौल नहीं है, किसी मौलाना का कौल नहीं, बल्कि पंडित ने कहा मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों को वही बूए शिफा लाती है। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों को वही बूए शिफा लाती है। और कैसे मुस्लिम हैं जो अपना सा उन्हें कहते हो, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। पंडित ने कहा बेटा चलो ना मेरे घर में। चल दिए दोनों शहजादे। पंडित ने बीवी से कहा बीवी सुनती हो जरा, देखो मेरे घर में कौन आए हैं। पंडित की बीवी बोली बताओ कौन आया है। तो पंडित ने कहा मेरी शरीके हयात ये मत पूछ कि कौन आया है, बल्कि ये पूछ कि क्या नहीं मेरे घर में आ गया। अरे मुस्तफा के शहजादों के कदम हमारे घर में पड़े हैं तो समझ लो पूरी कायनात मेरे घर में आ गई है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के नवासों का कदम मेरे घर में आया है तो समझ लो पूरी कायनात की दौलत मेरे घर में आ गई है। पंडित जी ने कहा था उम्दा खाना पकाओ, बिस्तर लगाओ, बच्चों को नहलाओ, उम्दा लिबास पहनाओ। खाना पकाया गया, खाना खिलाया गया, बिस्तर लगा दिया गया, दोनों शहजादे सो गए। रात का वक्त है, सेठ ने ख्वाब देखा मैदानी महशर कायम है, मेरे मुस्तफा जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। मैं एक आया बंदा हाफते कांपते, कहा
کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں چلا جا, جنت میں چلا جا, جنت میں چلا جا. دوسرا بندہ آیا, کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں چلا جا, جنت میں چلا جا, چلا جا جنت میں. تیسرا بندہ آیا, کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں چلا جا. اب وہ سیٹھ جی لاسٹ میں دوڑتے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں. اتنا جب میرے مصطفیٰ نے سنا تو میرے مصطفیٰ کے تیور بدلنے لگے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو میرا غلام ہے تو کوئی ثبوت پیش کر دے. اگر تو میرا غلام ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے, تیرے پاس سند کیا ہے؟ اب وہ عرض کرتا, سیٹھ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کہتا رہا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نادان, جب میرے بیٹے تیرے دروازے پر آئے تھے تجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک دن کے لیے مہمان بنا لو, تو نے میرے بیٹے کو بھگا دیا تھا. چل ہٹ جا جنت سے, جنت تجھ جیسے غداروں کے لیے نہیں ہے, جنت تو حسین کے وفاداروں کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عطائے مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان. اب پنڈت کی اب اس سیٹھ کی آنکھیں کھلی, کشمکش میں اللہ اب کیا کرے. اب تو جنت ہاتھ سے نکل رہی ہے, اب کیا جائے, کیا کیا جائے. رات بھر پلٹا لیتا رہا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اللہ اللہ کرتا رہا. صبح کا سویرا نمودار ہوا, دوڑتا ہوا پورے گاؤں میں گھومنے لگا. وہ شہزادے کہاں چلے گئے, وہ شہزادے کہاں چلے گئے. کسی نے کہا کہ پنڈت کے گھر میں موجود ہیں. آیا, کہا پنڈت جی میں نے سنا ہے کہ تم نے نبی کے نواسوں کو اپنے گھر میں قیام پذیر بنایا. کہاں, کیوں؟ پنڈت جی وہ میرے نبی کے نواسے ہیں, ان کے اوپر میرا حق زیادہ ہے, انہیں تم میرے حوالے کر دو. توجہ کے ساتھ سننا تاج پور کے زندہ دل لوگوں, طبیعت مچل جائے گی. جب اس سیٹھ نے کہا تھا پنڈت جی میرا حق زیادہ ہے, یہ میرے نبی کے بیٹے ہیں, یہ میرے نبی کے نواسے ہیں, یہ حسین کے بیٹے ہیں, یہ فاطمہ کے شہزادے ہیں, ان پر میرا حق ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو پنڈت جی نے کہا تھا کیوں سیٹھ جی, جب جنت سے بھگا دیے گئے ہو تب تم کو آل رسول یاد آ رہے ہیں, جب جنت سے بھگا دیے گئے ہو تب مصطفیٰ کے شہزادے یاد آ رہے ہیں, جب جنت سے بھگا دیے گئے ہو تب فاطمہ کے بیٹے یاد آ رہے ہیں, جب جنت سے بھگا دیے گئے ہو تو حسین کے بیٹے یاد آ رہے ہیں. تو اب سیٹھ جی نے کہا پنڈت جی تمہیں کیسے پتا کہ میں جنت سے بھگا دیا گیا ہوں. تو پنڈت جی نے کہا تھا اے سیٹھ سن لے, جب تجھے میرے مصطفیٰ جنت سے بھگا رہے تھے اس وقت میرے مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھا کر کے جنت کا حقدار بنا رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اس وقت میرے مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھا کر کے جنت کا حقدار بنا رہے تھے. یا ٹائم پورا ہوا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, ٹائم پورا ہو گیا.